अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और मैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन इंचार्ज के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जिस मौजू के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही एक कॉमन सा टॉपिक है और हम में से अक्सर लोगों की ये आदत होती है। बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद चाय पीना का एहतमाम करते हैं और खाने के फ़ौरन बाद चाय पीना हम सब में से बहुत सारे लोगों की एक हैबिट होती है। आज मैं आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि जो हमारी ये हैबिट है या अगर हम खाना खाने के फ़ौरी बाद चाय पीते हैं तो ये आपको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। चाय बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत सारे लोग चाय को बहुत पसंद करते हैं और मैं खुद भी उन लोगों में से एक हूँ जहाँ पे चाय के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इसका जो कैफीन कंटेंट है वो जहाँ पे आपके ब्रेन को आपको मेंटली एक्टिव रखता है और आपको दिमागी तौर पे चुस्त रखता है, वहाँ पे फौरी तौर पर चाय पीने खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीने के कुछ नुकसानात भी हैं। एक तो चाय की ज़ाती जो है वो इट्सल्फ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, ख़ास तौर पे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए। लेकिन अगर बिलखसूस आप खाना खाने के फ़ौरी बाद चाय पीते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला नुकसान ये है कि क्योंकि चाय के अंदर कैफीन होती है जो कि एसिडिक नेचर रखती है, यानी कि उसके अंदर तेज़ाबियत मौजूद होती है। और जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत का या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जो लोग कहते हैं कि हमें अक्सर मैदे का ये मसला होता है कि हमारे मैदे में जलन होती है या तेज़ाबियत की कैफियत होती है, तो उन लोगों के लिए खाने के फ़ौरन बाद चाय पीना बहुत नुकसानदेह होता है। क्योंकि इसका एसिडिक नेचर है तो ये आपके स्टमक की लाइनिंग को भी, यानी कि आपके मैदे की जो लाइनिंग है उसको भी डैमेज करती है और आपका मैदा जो है वो अल्सर का शिकार हो सकता है। उसमें छोटे छोटे ज़ख़म बन जाते हैं और वो लेटर ऑन एक अल्सर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। और हम ये कहते हैं कि चाय जो खाने के बाद पी जाती है उसका सबसे पहला नुकसान ये होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो निज़ाम इंहज़ाम है, उसको ये बुरी तरह से मुतासिर करती है। तो एक तो ये नुकसान हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी डाइट में, हमारी खुराक में आयरन या फौलाद जो शामिल होता है, जो कि हमारे खून के रेड सेल्स या जो खून के जो रेड खलिए होते हैं उनको बनाने में जो मदद करता है, उस फौलाद के एब्जॉर्प्शन को या हमारे जिस्म में जो हमारी खुराक से हमें फौलाद हासिल होता है उस पे भी इफ़ेक्ट होता है चाय पीने का खाने के फ़ौरन बाद। और फिर खुराक के अंदर जो भी आयरन कंटेंट है उसके एब्जॉर्प्शन के साथ ही चाय इंटरफेयर करती है और वो फौलाद आपके खून में शामिल नहीं हो सकता, यानी कि आपका मैदा, आपकी आंतें जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती और आपके जिस्म के अंदर खून की कमी वाक़ई होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है, यानी कि आप एनीमिक हो जाते हैं। एनीमिया की अपनी बहुत सारी इम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस और उसकी अपनी बहुत सारी अलामात हैं, जिनमें से कमज़ोरी, सर में दर्द और दिल की धड़कन का तेज़ होना, सुस्ती, टांगों में दर्द और जनरल वीकनेस, ये बहुत कॉमन है। तो खून की कमी वाक़ई हो जाना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जो लोग चाय पीते हैं फ़ौरन खाने के बाद, क्योंकि फौलाद आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता आपकी डाइट से। तो इसलिए अगर आपको ये आदत है कि आप किसी भी गैदरिंग में आप फैमिली के साथ जब खाना खाते हैं तो फ़ौरन बाद फैमिली के हम देखते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी अभी फ़ौरन चाय हो जाए, तो ये अगर आपकी भी आदत है तो इसको तर्क कीजिए। और चाय की टाइमिंग जो है, चाय की एक तो ज़ाती को अवॉइड करें और चाय की टाइमिंग को आप देखें कि आप किस टाइम पे चाय पीते हैं। चाय 1 से 2 कप डेली पीना ये तो नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये तो अच्छा है आपके लिए, आपको मेंटली एक्टिव रखता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि दिमागी नेचर का काम करते हैं, जिनका मेंटल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जैसा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ऑफिस वर्क आपका ज़्यादा है, उसके अलावा अगर आप इंटरनेट पे काम करते हैं, आपका पढ़ाई लिखाई से मुतालिक आपका काम है, तो डेफिनेटली आप चाय की ज़रूरत आपको होगी और आप चाय पीते हैं। लेकिन 1 से 2 कप डेली चाय पीना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो कोशिश करें कि आप ज़्यादती ना करें चाय की, और दूसरी बात ये कि चाय की टाइमिंग आपकी इस तरह की हो कि जो आपके खाने की टाइमिंग के साथ इंटरफेयर ना करे। यानी कि आप सुबह की टाइम और शाम को जो दोपहर की चाय हम पीते हैं वो तो मुफीद है, लेकिन आप जब खाने की ख़ास तौर पे जो टाइमिंग है उसमें और चाय के दौरानिए में आपका वक्फा होना चाहिए, ताकि वो आपकी जो खाने की या आपकी खुराक की जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके साथ आपकी चाय या उसका जो कैफीन कंटेंट है वो इंटरफेयर ना करे। दोस्तों, चाय
پینے کی جو ہیبٹ ہے اس کو ضرور دیکھیے کہ آپ کہیں آپ تو ان لوگوں میں سے نہیں جو کہ کھانے کے فوراً بعد چائے پیتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر اس چیز پہ توجہ دیجیے تاکہ آپ کی جو خوراک ہے وہ آپ کو بھرپور فائدے اور توانائی دے سکے اور آپ ایک ہیلتھی صحت مند لائف سٹائل ایڈاپٹ کر کے اپنی صحت کو اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں. اور میں دعا گو ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں ہیلدی اور ایک پراسپرس لائف گزاریں اور آپ آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اور اپنے ارد گرد اپنے فیملی ممبرس کا اپنے لوڈ ونس کا بہت خیال رکھیے اور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو. اللہ حافظ.